एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। ये है शाम का टाइम और जो दिन है वो आई थिंक संडे इवनिंग का टाइम है और शाम हो गई है। बच्चों को पढ़ा रही थी और अब थोड़ा सा घटा छा गई है ना, तो कपड़े वगैरह सब उतार रही हूँ। बच्चे ऊपर घूम रहे थे, इनका थोड़ा देर पढ़ा लिया था ना, तो ये बस थोड़ी थोड़ी देर में इनका अपना चल रहा है। खासकर तनु का आजकल इसका दिमाग है ना थोड़ा सा खेल में ज़्यादा हो गया है, पढ़ाई में कम। तो पढ़ने के बाद है ना ये अपने थोड़े बहुत लग गए थे। इसको पतंग से मैं अलग रखती हूँ, दूर रखती हूँ, क्योंकि यार मैंने बहुत इंसिडेंट सुने हैं। मतलब पतंग उड़ाते उड़ाते बच्चे गिर जाते हैं छत से और लग जाती है या हाथ वाथ कट जाता है। और इसके साथ मेरा जो है ना तो वो अलग ही दिमाग चलता है इसका, बहुत ज़्यादा उधम पानी करता है। तो उस चीज़ की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी रहती है इसके साथ। मैं इसीलिए इसको अपनी निगाह से ना दूर नहीं करती। इतनी चीज़ें हुई हैं ना इसके साथ, इतनी चीज़ें हुई हैं कि जो कि शायद वो मेरी है ना रूह को हिला देती हैं, रूह कांपती है मेरी। बहुत ऐसे ऐसे इंसिडेंट हो गए इससे, तो मुझे ना डर लगता है इसके साथ देख कर। खासकर ऐसा नहीं है, अब यहाँ पे ये मत कहना ये लड़का है शायद इस वजह से ऐसा, ऐसा नहीं है। देखिए थोड़ा है ना, महक के अकॉर्डिंग जो मेरा बेटा है वो थोड़ा सा शैतान ज़्यादा है, ज़्यादा ही उधमबाजी करता है। वो खेलते हुए कूदते हुए वो ये नहीं देखता मुझे लगेगी नहीं लगेगी, वो जैसा मर्जी चलना उसका ये रहता है। वो तो होते हैं ना मस्त मौला टाइप बच्चे होते हैं जो उस टाइप का है, तो इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो इसके साथ कुछ इंसिडेंट ऐसे भी हुए हैं कि जिससे बस मैं सोचती भी हूँ तो मुझे बहुत बुरा लगता है और इसी वजह से मैं इसको थोड़ा सा ध्यान रखती हूँ। अब ये इसको रहता है कि मुझे पतंग उड़ानी है, पतंग उड़ानी है, तो फिर मैं कोशिश यही करती हूँ कि ना दूँ ना दूँ। इनके पापा भी बहुत गुस्सा करते हैं इस चीज़ के लिए कि पतंग वतंग नहीं। फिर भी अब क्या है ना, बच्चा ही है तो मैं थोड़ी देर छोड़ देती हूँ कि ठीक है थोड़ी देर कर लो, पर ध्यान देती रहती हूँ। खुद जाऊँगी या महक को भेजूँगी कि बेटा ध्यान देना उसका, देखना, क्योंकि वो नहीं करता खैर। तो थोड़ा सा मुझे डर रहता है। अभी शाम का क्या है ना, बच्चों को पढ़ा लिया है और अभी बाहर से बच्चों को बोल दिया था सारा सामान वगैरह उठाने के लिए। बाहर थोड़ी धूप थी ना, तो वहीं पे बिठा के मैं पढ़ा रही थी बच्चों को। और अब आ गई हूँ शाम की मैं अपना काम करने के लिए। तो यहाँ मैं बनाऊँगी आलू गोभी की सब्ज़ी। तो शाम को बना रही हूँ मैं आलू गोभी की सब्ज़ी, जो कि बड़ा ही अच्छा लगेगी, क्योंकि मन नहीं कर रहा था दाल वाल बनाने के लिए। मन कर रहा था कि चलो आलू गोभी की सब्ज़ी बनाती हूँ, थोड़ी सूखी सी, और सुबह भी हो जाएगी क्योंकि हस्बैंड है नहीं। और मैंने कहा सुबह बच्चों को टिफ़िन में हो जाएगी ये सब्ज़ी, क्योंकि इतनी तो सब्ज़ी हम लोग नहीं खा पाएंगे। तो इसी पर्पज़ से मैं अभी बनाई। मैंने कहा सुबह का थोड़ा काम ख़त्म हो जाएगा। सर्दी में एक्चुअली रात की सब्ज़ी चली जाती है टिफ़िन में कई बार, तो इस वजह से। और ये होते हैं तो मेरी हमेशा ही न्यू बनती है सब्ज़ी, बट बच्चे ही बच्चे हैं, सो फिर मैंने एक ही बार बनानी है, ये बचनी है, 100% बचनी है। तो इसी वजह से मैंने कहा चलो बना लेती हूँ। और सब्ज़ी सच में भी गजब बनी थी, बहुत अच्छी बनी थी। बच्चों ने भी भरपेट खाना खाया। तो जो सुकून होता है ना, माँ का जो सुकून होता है ना, वो यही होता है कि एक तरह से ना घर व्यवस्थित रहे, बच्चे पढ़ाई में ठीक रहें, बच्चे जो हम जो खाना बनाएं बच्चे को वो अच्छा लगे और वो पेट भर कर खाए। इससे ज़्यादा शायद किसी भी माँ को कुछ और नहीं चाहिए होता है। वो खुश रहें खा पी के, फुल उनका जब पेट फुल हो जाता है ना, ऐसा लगता है कि हाँ आज ऑर्डिनरी डे के मुताबिक आज अच्छे से खाना खाया, आज ज़्यादा रोटी खाई है, तो ऐसा लगता है कि चलो मेहनत हमारी सफल हुई। और ये जब से चॉपर आया ना, इसने मेरी ज़िंदगी बदल दी है। मुझे बड़ा ही अच्छा लग रहा है, सच में बहुत काम आ रहा है, बहुत काम आ रहा है। इवन मेरे दोनों ही काम आ रहे हैं। तो जब ज़्यादा चीज़ें होती है तो मैं उसमें कर लेती हूँ, और थोड़ा काम जो होता है ना वो इसमें होता है। तो सही बात है, कोई जो चीज़ें बनती है ना वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल हमारी मदद करने के लिए ही बनती हैं। किचन्स के तो इतने अप्लाइंसेस आ गए हैं ना मार्केट में कि बस पूछो ही मत। बट बस यही होता है कि यार पैसों के चक्करों में बस थोड़ा सा हाथ को पीछे खींचना पड़ता है। नहीं तो ये लगा लो कि मैं जब कई बार स्क्रॉल डाउन करती हूँ ना, तो मतलब कोई भी ऑनलाइन जो साइट्स होती है, अमेज़ोन हो गई, मीशो हो गई, कोई भी हो गई, उनको देखती हूँ ना, तो ऐसा लगता है यार ये भी खरीद लो, यार ये भी खरीद लो, ये भी खरीद लो, इतना कुछ है। पर मेरे हस्बैंड को ना चीज़ें ना बहुत कम पसंद आती है, कहते हैं बस प्लास्टिक ही खरीदते रहो हमेशा। वो यही कहते हैं। तो बहुत अच्छी ये जो मसालदानी है ना, ये भी मैंने मीशो से मंगाई थी, काफ़ी अच्छी चल रही है। और आजकल तो कई जनों को देख रही हूँ मैं ये लेते हुए, तो बहुत अच्छी चल रही है। और ये चीज़ भी आप लोगों ने ही सजेस्ट की थी, जब मैं हमेशा ही डब्बों से इस्तेमाल करा करती थी, बड़े डब्बे रखती थी,
तो आप लोगों के वजह से ही मैं इस पर आई हूँ। नहीं तो सच में कहूँ तो मुझे है ना मसालदानी बिल्कुल पसंद नहीं आती थी पहले, बट ये मसालदानी ऐसी है, अगर बच्चे थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा भी करते थे ना तो इसमें ना मसाले ना मिक्स नहीं होते, जो कि वो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ देखिए मैंने जीरा और फिर प्याज और हरी मिर्च का तड़का दिया। सरसों के तेल में बनाओ तो सब्जी का टेस्ट है ना बहुत अच्छा आता है। और बस फिर आलू और गोभी को मिक्स करके मैंने सोटे कर लिया थोड़ी देर के लिए, और फिर उसके बाद सारे बेसिक मसाले इसमें ऐड कर दिए हैं, और बस इसको अच्छे से ऐसे ही भूनने के लिए मैं छोड़ दूंगी। और सारे बेसिक मसाले डालने के बाद सिर्फ गरम मसाला और अमचूर मैं बाद में डालूंगी, और टमाटर, और अब इसे हम कवर करके रख देंगे, धीमी धीमी आंच पे इसे पकने देंगे बढ़िया तरीके से। और फिर उसके बाद जब ये 50 to 80% पक जाएगी, उसके बाद टमाटर और अमचूर डाल के हम इसे पकाएंगे, और फिर बाद में हम इसमें गरम मसाला ऐड कर देंगे। अब लगा लेते हैं आटा। बच्चों को मतलब पढ़ाने बिठाना है दोबारा से, तो मैं सोच रही थी पहले किचन का सारा काम ख़त्म कर लूँ, उसके बाद है ना फिर आराम से उनको बैठ के पढ़ाना पड़ेगा। अब क्या है, स्कूल जाते हैं, स्कूल से आने के बाद फिर वही थोड़ा बहुत उधमबाजी करेंगे, फिर खाना खाएंगे, फिर इधर उधर खेलेंगे, तो पढ़ नहीं पाते। तो अब है ना सोच रही हूँ कि 1-2 दिन अभी इनके ना आई कार्ड्स वगैरह बनने हैं नेक्स्ट क्लास के लिए, तो उसके लिए कंपलसरी हो रहा है अभी जाना। तो अभी देखो मैं 1-2 दिन में ना बच्चों की छुट्टी कराऊंगी, क्योंकि सिलेबस कवर कराना है। बस इतना छोड़ूंगी जिससे कि जिस दिन पेपर होगा उस दिन बस वो रिवीजन कर लें। काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुका है, काफ़ी हद तक रहता है, जो जो चैप्टर्स अभी छुए नहीं है बच्चों ने, तो उसकी ज़्यादा मुझे टेंशन हो रही है। तो अभी ये सब भी ज़रूरी है, इसी वजह से थोड़ा सा ना दिमाग अभी मेरा बस बच्चों की पढ़ाई और बच्चों के पेपरों में जा रहा है, जिस वजह से है ना मैं अपनी व्लॉगिंग को प्रॉपर टाइम नहीं दे पा रही हूँ। शूट कर रही हूँ तो टाइम से अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। तो देखिए खाना तैयार है, मेरे पास रात की दाल रखी थी तो मैंने वो भी गर्म कर ली, और बहुत टेस्टी सब्जी बनी थी, बच्चों ने बहुत अच्छे से खाई थी। ये है नेक्स्ट डे, मैं बच्चों को छोड़ने गई थी, तब मैं आती वक्त में सब्जी वाले मिल गए थे। यहाँ पे फ्रेश सब्जी थी, क्योंकि यहाँ पे ना ठेला लगता है और ये अपनी गाड़ी पे सब्जी लगा रहे थे। ये पेड़ के नीचे ही यहाँ पे लगाते हैं, और ठीक है यहाँ है ना मेरे घर के आसपास ऐसे वाले पेड़ बहुत हैं जो कि बहुत अच्छे लगते हैं। तो बिल्कुल फ्रेश सब्जी थी, तो मैंने ले ली, और मैंने कहा सब्जी है भी नहीं घर में, तो थोड़ी बहुत सब्जी मैंने ले ली है इनसे। तो मटर, आलू, टमाटर ये सब मैं लेके गई थी, क्योंकि सब्ज़ी ख़त्म हो चुकी थी और ये भी कल आने वाले थे। तो मैंने कहा आज के नई सब्ज़ी ले लेनी चाहिए, क्योंकि इनका है ना जो सीज़नल जब सब्जियां चलती हैं ना तो इनको सीज़नल सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। तो इसी वजह से मैं जो भी चीज़ होती है मेरे घर में सब्ज़ी मैं लाती रहती हूँ हमेशा। अब आप देख रहे होंगे दाल तो बनती है, बट सब्ज़ी भी ज़रूरी बन रही है। एक दाल और एक हमारी सीजनल सब्ज़ी बहुत बनती है, और उस बीच में हमारे चटर पटर भी बन ही जाते हैं, तो हर चीज़ के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए। तो वीडियो बहुत ज़्यादा शेक हो रही थी, इसलिए मैंने थोड़ा सा स्लो मोशन किया। पता नहीं क्यों इतनी शेक हो गई, मैंने ध्यान ही नहीं दिया शायद कैमरे पे। तो चलिए सब्जी ले लेते हैं और फिर अब घर चलते हैं, फिर अपने घर का काम ख़त्म करेंगे। सर्दियों में मूंगफली खाने का कितना मन करता है ना, और कितनी अच्छी लगती है ना। अभी अभी मंगाई है मैंने, नीचे है ना भाभी से बोल के, इनके बच्चे का जो स्कूल है ना उधर बहुत सारी स्टॉल्स लगती हैं इन सब चीज़ों की, तो मैंने कहा मेरे लिए लेकर आना। इस सर्दियों हमने मूंगफली नहीं खाई यार, ज़्यादा नहीं खाई, मतलब 1-2 बार आई है बस। मेरे पापा बहुत लेके आते थे मूंगफलियाँ, हर दूसरे तीसरे दिन मूंगफलियाँ आ जाती थी हमारे घर में। सही कहते हैं, शौक हो गए, इच्छाएं हो गई, या फिर कुछ भी हो गया ना, वो अपने माँ बाप के घर में जाके पूरी होती हैं। जब अपने घर में होते हैं ना, मतलब या ससुराल में होते हैं या हस्बैंड के साथ होते हैं, आफ्टर शादी कह लो, फिर तो सिर्फ है ना ज़रूरतें पूरी होती हैं। जिस चीज़ की ज़रूरत है बस वही आ पाती है, जिस चीज़ की नहीं है उसको इग्नोर करते हैं। खुद भी हम भी, ऐसा नहीं कि हस्बैंड, खुद भी हम सोचते हैं यार फालतू की चीज़ें हटाओ, यार फालतू की चीज़ें क्यों खर्च करना, ज़रूरत क्या है ना। होता है या नहीं होता, कमेंट करके बताना। और अपने लिए होते हैं, और हम बच्चों के लिए तो वही चीज़ हम सोचते हैं जो शायद हमारे माँ बाप हम सोचा करते थे, ज़्यादा से ज़्यादा करना, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बच्चों को प्रोवाइड कराना, तो वही सब सोचते थे। अभी बच्चों को स्कूल से लेकर आ गई हूँ, बच्चे गए हैं नीचे, बैक टू बैक सब, एक सारे बच्चे उनके भी थे मेरे भी थे, वो सब नीचे इकट्ठे हो गए हैं। अभी वो ऊपर आ रहे हैं, फिर उनको भी खाना खिलाना है, फिर पढ़ाई करने बिठाना है, और व्लॉग की एडिटिंग करनी है मुझे। अभी बहुत लेट हो गया, मैंने कर ही नहीं पाई, सुबह से नहीं कर रही, पता नहीं क्यों 2 दिन से मन नहीं हो रहा मेरा व्लॉग
वगैरह में इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों, इस वजह से। क्यों लड़ रहे हो? पता नहीं, मम्मी खाने में आज मुझे पास्ता खाना है। तो अभी हम मिलके खाएंगे यहाँ पे मूंगफली, और मूंगफली के साथ मैं लूँगी थोड़ा सा गुड़। गुड़ और मूंगफली खाओ ना, बहुत अच्छा रहता है। और कहते हैं ना सर्दियों में गुड़ खाना भी चाहिए, और गुड़ अच्छा भी होता है शरीर के लिए भी, डाइजेशन के लिए भी। और मीठा खाने का मन करे तो गुड़ से ज़्यादा अच्छा, मतलब एक कहते हैं ना हेल्दीएस्ट में तो अच्छा रहता है। तो गुड़ में इन्होंने मंगाया हुआ था, तो मूंगफली के साथ गुड़ खा के देखिए, बड़ा ही अच्छा लगता है। मुझे गुड़ की पट्टियाँ बहुत पसंद आती हैं, तिल की पट्टी, गज्जक, मुझे ये सब पसंद है यार, मुझे सब कुछ पसंद है। सच कहूँ तो मुझे सब कुछ पसंद है। अब तो ये वाला हाल हो गया। अब कहते हैं ना बच्चों वाली हरकतें छूट गई है। अब कुछ चीज़ें फ़ायदे के लिए पसंद है, तो कुछ चीज़ें भाई घर में आ गई है, वेस्ट नहीं होना, तो वो चीज़ें भी खा लो, वो वाला हिसाब किताब हो गया है। तो चलिए इस ब्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड। अगर आपको इस ब्लॉग में कुछ भी पसंद आया हो, थोड़ा सा भी आपको अगर अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलूंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। आई होप आप लोगों को थोड़ा सा भी मैं शायद कुछ अच्छा दिखा पाई हूँ, कुछ अच्छा शो कर पाई हूँ। तो आई होप आप लोगों को पसंद आए। तो चलिए फिर मिलते हैं, बाय बाय एंड टेक केयर।